हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू डिटर्मिनेंट्स चैप्टर। बड़े ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर दो इक्वेशंस आपको नजर आ रही हैं। हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आपने इक्वेशन सॉल्व करने के कई मेथड किए हैं पहले, जैसे कि ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 10th क्लास में किए थे। आज एक नया मेथड इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करने का सीखने वाले हैं, जिसका नाम है मैट्रिक्स मेथड। ये चैप्टर हमने किया है तो इसी के कंसेप्ट्स को यूज करके इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। स्टेप्स भी साथ साथ समझिएगा कि इनको करना कैसे है। सबसे पहले तो ये जो दो इक्वेशंस हमें गिवन है, व्हाट वी कैन डू, वी नीड टू एक्सप्रेस इट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। क्योंकि मैट्रिक्स यूज करना है तो इस इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना भी जरूरी है। अब ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक्स फॉर्म इसकी क्या है। इसकी मैट्रिक्स फॉर्म है, मैं इसी को यहां पे लिख रहा हूं पहले, मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी इसकी। इसके कोफिशिएंट्स देखो, 3, -4, 4 और 2। ये है 3, -4, 4, 2। ध्यान से देखिएगा। और वेरिएबल्स कौन से हैं, एक x है और दूसरा y। ये सेकंड मैट्रिक्स जो है वेरिएबल्स के लिए। राइट साइड में 5 और 3 है, एक 5 और एक 3। मैट्रिक्स फॉर्म फिर से देख लीजिए कैसे बनाने। चारों कोफिशिएंट्स को एक मैट्रिक्स में, दोनों वेरिएबल को सेकंड मैट्रिक्स में। राइट साइड में जो 5 और 3 है उसे आराम से लिखना है यहां राइट साइड में। इसकी वेरिफिकेशन आप कर सकते हो। आपको मल्टीप्लाई करना आता है, आप लेफ्ट साइड को करिए मल्टीप्लाई दोनों मैट्रिसेस की। जब आप मल्टीप्लाई करके लेफ्ट और राइट साइड को इक्वेट करेंगे, क्योंकि बीच में इक्वल का निशान है तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज करेंगे तो यही इक्वेशंस बनेंगे। तो अब यहां पर हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना सीखा कि पहले कोफिशिएंट्स, फिर वेरिएबल्स, फिर राइट साइड वाले कांस्टेंट्स, राइट। और ये मैट्रिक्स फॉर्म क्या है, दैट इज, दिस मैट्रिक्स फॉर्म इज AX = B। इस मैट्रिक्स का नाम A, वेरिएबल वाले मैट्रिक्स का नाम कैपिटल X और राइट साइड वाले कॉन्स्टेंट्स का नाम B। यहां पे हम मेंशन कर देते हैं वेयर A is 3, -4, 4 and 2, X is XY matrix and B is 5, 3। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आ जाएं, पहला काम आपका ये है। तो ये स्टेप्स याद रखने हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है, दैट इज AX = B लिखना है, फिर AX और B की वैल्यू भी स्पेशली बता देनी है। अब देखो, मैं एक सिंपल सी चीज बताऊं, यहां पे हमारे फाइनल स्टेप्स क्या होंगे। पहले मैं थोड़ा सा रफ वर्क करके दिखा देता हूं। ये जैसे AX = B बन गया ना, AX = B बन गया, तो मेरे लिए यहां पर क्या करना है, प्री मल्टीप्लाई। ये बाद में करने हैं स्टेप्स, लेकिन मैं पहले बता रहा हूं ताकि पता हो टारगेट क्या है हमारा। प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। यहां पर लगेगा A इनवर्स AX = A इनवर्स इंटू A, I हो जाएगा, यहां X, ये A इनवर्स B। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से X को मल्टीप्लाई करोगे तो X ही रहता है। तो हमने ये रिजल्ट यूज करना है, मैंने प्रूव करवाया है इसका। AX = B फॉर्म में लिखेंगे और फाइनली निकालना तो X है, क्योंकि XY निकालना है, और X का आंसर क्या होता है, A इनवर्स B। अब B की वैल्यू तो पता है, A इनवर्स नहीं पता ना, तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या निकालना है, A इनवर्स निकालना है ताकि X निकल सके। अब A इनवर्स की तरफ चलते हैं। अब हमारा काम क्या रह गया है, A इनवर्स निकालना है। पहले A इनवर्स निकालना हो तो उसका हमें फॉर्मूला पता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन A डिटर्मिनेंट, यानी कि सबसे पहले A डिटर्मिनेंट निकालना जरूरी है, जीरो नहीं आना चाहिए। A डिटर्मिनेंट, अब यहां देखो क्या है, 3, -4, 4 और 2। चलिए 3 2s are 6, -4 4s are 16, लेकिन माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 22, विच इज नॉट इक्वल टू 0।
चलो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हमें आसान हो गया। अब ए इनवर्स निकल सकता है। ए इनवर्स निकालने के लिए हमने कोफैक्टर्स निकालने हैं, राइट। चलिए कोफैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले A11, अब ये कंसेप्ट आपने किया हुआ है तो अब टाइम नहीं लगना चाहिए। A11 देखिए A11 मतलब इस 3 का कोफैक्टर निकालना है। इस 3 के लिए ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, तो क्या बनता है 2 बनता है, यानी A11 की वैल्यू 2 आएगी। A12 कौन सा है, यहाँ पे -4 है। अब इसके लिए एक तो आंसर तो ये बनेगा क्योंकि ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दी तो 4, लेकिन 1 2 मतलब -1 पावर 1 + 2 करेंगे तो नेगेटिव होता है, तो A12 की वैल्यू -4। इसी तरह से A21 की वैल्यू निकालो। A21 यानी कि इस 4 के लिए कोफैक्टर निकालना है। इस 4 के लिए कोफैक्टर निकालना मतलब एक तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, माइनस का साइन ऊपर से, ये है वैसे ही -4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। A21 की वैल्यू 4, A22 की वैल्यू यानी कि इसके लिए कोफैक्टर कौन सा होगा, ये 3, ये प्लस आएगा क्योंकि -1 पावर 2 + 2 है, राइट। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो देखते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं पहले नंबर पे 2, देन -4, देन 4 एंड देन 3, इसका क्या लेना है ट्रांसपोज, तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। और इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा 2 -4 4 एंड 3। चलिए एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो अब हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, नीचे ए डिटर्मिनेंट, ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए डिटर्मिनेंट क्या आया था, ए डिटर्मिनेंट तो 1/22 लिखेंगे हम क्योंकि ऊपर 1 एज इट इज़, नीचे 22। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 22 आया। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फिल कर देते हैं 2 4 -4 और 3, राइट। तो ए इनवर्स हमारे पास निकल गया। अब जब ए इनवर्स निकल गया हमें क्या निकालना है, हमें तो जी एक्स निकालना है। और मैंने अभी प्रूव करके दिखाया था, वो इस क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स बी। ए एक्स बी है तो बस ए उधर जाके समझ लो ए पावर -1। हालांकि ऐसे करते नहीं, स्टेप्स मैंने आपको बता दिया है, लेकिन याद इजीली रहता है। ए नीचे आ गया, ऊपर जाके -1, दिमाग में ऐसे याद रख लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्स की वैल्यू ए इनवर्स बी। अब एक्स क्या है, एक्स तो है जी एक्स वाई। ए इनवर्स क्या है वो तो ऊपर अभी हमने फाइंड आउट किया है 1/22। ए इनवर्स की पूरी वैल्यू फिल कर देते हैं, राइट। ये वैल्यू फिल कर दी और बी कितना है, ये रहा 5 3। बस अब इसी को सॉल्व करके हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं आगे कैसे करना है। देखिए लेफ्ट साइड तो सेम ही रहेगी एक्स वाई, राइट साइड में हमें प्रोडक्ट करना है मैट्रिसेस को, तो आसान है, मुश्किल नहीं है। 1/22 तो चलो एज इट इज। अंदर देखते हैं, इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 को 3 से करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, कॉलम खत्म तो फर्स्ट रो खत्म। अब आगे देखिए, इस सेकेंड रो की टर्न आ गई, -4 को 5 से, +3 को 3 से। देखते हैं क्या बनता है, 5 2s are 10, 4 3s are 12, -20 + 9, राइट। 1/22 एज इट इज, ऊपर बना 22, नीचे बना -11। आगे देखिए 1/22 अंदर ले जाइए तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1/22 इसके साथ किया और -11 के साथ किया तो इसके साथ भी नीचे लग जाएगा 22, और कट के ये 1 और ये नीचे, यानी कि फाइनल आंसर हमारे पास ये 1 बनेगा, ये -1/2 बनेगा। और लेफ्ट साइड में हमारे पास है x और y। बस दोनों तरफ मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर भी सेम है। कंपेयर करिए बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। x के सामने 1 आ रहा है तो x की वैल्यू 1, y के सामने -1/2 आ रहा है तो y की वैल्यू -1/2। तो देखिए मुश्किल नहीं है, स्टेप्स थोड़े एक बार देख लीजिए। x = A इनवर्स b क्योंकि मेथड यूज़ करना है, उसके लिए हमें A इनवर्स निकालना पड़ेगा, b देखना पड़ेगा, x क्या सपोज करना है,
ए भी क्या है, बी क्या है, इन सब छोटी छोटी चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। राइट, आई होप अब आपको ये मेथड क्लियर हो गया है। मैं एक पार्ट आपको दे रहा हूँ अभी प्रैक्टिस करने के लिए, ध्यान से देखिए। चलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए, कुछ पार्ट्स आपको सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं। सेम मेथड यूज़ होगा, मैट्रिक्स मेथड, आंसर्स भी आपके सामने हैं। इन्हें ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए। कल के लेक्चर में हम 2 वेरिएबल नहीं 3 वेरिएबल्स को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू।